Good morning, students. My name is Ajit, your science teacher. Today we will be starting the basic concept of atoms, molecules, elements, and compounds. This basic note is very important to learn second chapter, third chapter, eighth and ninth chapter of Science 1. Uh, Most of the topic we have covered already in ninth standard, and we will be revising it again. Okay, so let's start with the agenda of this document. So over here you could see the topics, that is substances and its types. Okay, in that you will come to know the state of the substances, which is very basic. Classification of the substances based on atom, means based on the atomic structure, atomic classification हम लोग सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. मैटर एंड एलिमेंट्स विल गोना सी व्हाट इज मीन बाय मैटर, एलिमेंट क्या रहता है. उसके बाद हम लोग ने ये टॉपिक कवर किया था नाइन्थ स्टैंडर्ड में. अगेन विल गो फॉर इट. एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस भी हम लोग ने देखा था. अगेन विल रिवाइज इट. केमिस्ट्री ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल ऑफ एटम. यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायरेक्टली नहीं लेने वाले हैं. हम लोग पहले बेसिक वे से हम लोग देखेंगे. यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया है, and I'll show it to you. It will help you to understand the atomic number, atomic mass number, symbol of that element, valency of that element, और वो कौन से कैटेगरी में है, मतलब वो मेटल है कि नॉन मेटल है, that you will understand. Okay, so let's move for the classification of the substance. Okay, so substance is basically gets divided into pure substance and mixture. सबसे पहले substance क्या है वो देखना चाहिए. Substance is what? So anything which is made up of matter or the bunch of particles, we call it as a substance. And basically we are very well aware that substance has a three state, that is solid, liquid and and solid, liquid and gaseous. Correct? So over here हम लोग सब्सटेंस का जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो स्टेट वाइज नहीं देखने वाले हैं. हम लोग थोड़े अलग कैटेगरी से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सब्सटेंस का. ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि सब्सटेंस की क्या कैटेगरी क्या है. यहाँ पे हम लोग ने प्योर सब्सटेंस रखा है और यहाँ पे मिक्सचर रखा है. तो सब्सटेंस बेसिकली गेट्स डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. ओके, प्योर सब्सटेंस अगर हम लोग देखें तो ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में डिवाइड होता है. तो एलिमेंट्स मतलब क्या है, कंपाउंड्स मतलब क्या है, दैट विल डिस्कस. ओके, तो प्योर सब्सटेंस में बेसिकली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आते हैं. तो एलिमेंट बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट बेसिकली ग्रुप ऑफ पार्टिकल रहता है. ओके, कंपाउंड भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल ही रहता है. दोनों में डिफरेंस क्या है? बट एलिमेंट्स इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिसमें जितने भी पार्टिकल्स है एक ही सब्सटेंस के रहते हैं, उसमें दूसरा सब्सटेंस ऐड ही नहीं होता है. तो बेसिकली एलिमेंट खुद एक सब्सटेंस है, बट वो सब्सटेंस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, सभी के सभी पार्टिकल्स, सभी के सभी छोटे छोटे एटम्स एक ही कैटेगरी के रहते हैं. जब ऐसा सब्सटेंस पाया जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. ओके, सो एलिमेंट इज व्हाट? इट इज द प्योर सब्सटेंस in which each and every particle is made up of only single substance. ओके, और कंपाउंड में क्या रहता है? कंपाउंड भी सब्सटेंस ही है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा सब्सटेंस की कैटेगरी में ये दोनों आते हैं. कंपाउंड भी सब्सटेंस ही है, बट कंपाउंड में एक ही तरह के पार्टिकल्स नहीं रहते, मतलब एक ही सब्सटेंस के पार्टिकल नहीं रहते हैं. कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठा आके बनता है. मतलब कंपाउंड अगर बनेगा तो अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख ले कि हमारा जो पानी है, वाटर, दैट वाटर इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स.
एलिमेंट से, दो एलिमेंट से ये कंपाउंड बना है, एक है हाइड्रोजन एंड दूसरा है वाटर। ओके, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, बट इनसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट इकट्ठा होके, ओके, दे ग्रुप्ड टुगेदर एंड उन्होंने क्या बनाया है, एक कंपाउंड। ओके, तो बट यहाँ पे अगर हम लोग एलिमेंट में देखें, तो एलिमेंट में हम अगर हम लोग हाइड्रोजन का भी एग्जांपल ले, तो हाइड्रोजन एलिमेंट में खाली हाइड्रोजन के ही एटम्स रहते हैं, ऑक्सीजन के एलिमेंट में खाली ऑक्सीजन के ही पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब जो छोटे पार्टिकल्स रहेंगे वो सेम कैटेगरी के रहेंगे। ओके, वो हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीजन कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बाबा ये एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है, ये एलिमेंट ऑक्सीजन नहीं है, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे खाली एलिमेंट एंड कंपाउंड की कैटेगरी देखेंगे। ओके, तो हम लोग ने कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कंपाउंड किससे बना रहता है, टू और मोर एलिमेंट का ग्रुप होके, और कंपाउंड में जो कोई भी एलिमेंट मिक्स होता है उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रहता है। मतलब अगर हम लोग पानी का भी एग्जांपल ले ले, ओके, पानी में क्या है, H2O, पानी का जो फॉर्मूला है दैट इज H2O। H2 मतलब क्या कि हाइड्रोजन के दो पार्टिकल्स, अभी मैं पार्टिकल से बोलूंगा, एटम नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम लोग एटम के पास जाने वाले हैं। तो जो पानी का एक कण बनता है, एक जो पार्टिकल बनता है पानी का, वो पानी का एक पार्टिकल हाइड्रोजन के दो छोटे पार्टिकल से और ऑक्सीजन का एक छोटा पार्टिकल, ऐसे तीन पार्टिकल का ग्रुप होने के बाद पानी का एक पार्टिकल बनता है, वाटर का एक पार्टिकल बनता है। ओके, तो ये सभी को पता है अभी तक, क्लियर। तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम लोग एलिमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, एलिमेंट भी अगर देखा जाए, एलिमेंट तो सब्सटेंस ही है, बट एलिमेंट की भी खुद की कैटेगरीज है। मतलब एलिमेंट भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एलिमेंट हम लोग को मिलते हैं। तो एलिमेंट में एक कैटेगरी है मेटल्स, दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल्स, तीसरी कैटेगरी है मेटलॉइड्स, और चौथी कैटेगरी है इनर गैस। तो ये जो कैटेगरी है ये सभी के सभी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इनर गैस, ये सभी के सभी एलिमेंट ही है, क्लियर। बट इनके इनके अंदर जो कोई भी प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, दैट्स व्हाई उनकी अलग अलग कैटेगरी की गई है। कंपाउंड में भी अगर हम लोग देखा जाए तो कंपाउंड में भी दो कैटेगरीज है, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, पहले हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एंड इनर्ट गैस का क्लियर करते हैं। हम लोग को नॉर्मल प्रॉपर्टीज मेटल्स की मालूम है कि मेटल शाइन करता है, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है, मेटल मेलिएबल रहता है, मतलब हम लोग उसको हैमर करके उसका हम लोग फ्लैट शीट बना सकते हैं। मेटल में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी रहती है, मतलब मेटल को अगर हम लोग थोड़ा हीट प्रोवाइड करें तो वो मेल्ट होता है, और उसके बाद मेटल में से हमें अगर मेटल का एक कॉर्नर फेच करूँ तो उससे वायर भी निकल सकता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज मेटल में रहते हैं। मेटल हार्ड रहता है बट सॉफ्ट रहता है। ओके, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स अगर हम लोग देखें, जहाँ पे मेटल्स के हम लोग पहले एग्जांपल लेते हैं, सोडियम एंड गोल्ड। गोल्ड तो आपको पता ही है, राइट। गोल्ड के साथ अपन हम लोग सिल्वर भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे कॉपर, आयरन, जिंक, ये सभी के सभी मेटल्स के एग्जांपल है। ओके, और वर्ल्ड में ज़्यादातर हम लोग को मेटल की कैटेगरी बहुत पाई जाती है। ओके, मतलब हमारे वर्ल्ड में जितना ही हमारा अभी तक स्टडी हुआ है साइंस का, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग को मेटल ही मिले हैं। ओके, उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स अगर देखा जाए तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली अपोजिट है मेटल से। ओके, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं, बट मेटल की कैटेगरी जो है, मेटल की कैटेगरी के जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन मेटल की कैटेगरी से एग्जैक्टली अपोजिट है। मतलब अगर मेटल शाइन करता है तो नॉन मेटल शाइन नहीं करते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। ओके, नॉन मेटल ब्रिटल रहते हैं, अगर हम लोग उनको कंटिन्यूसली हैमर करें तो वो ब्रेक हो जाते हैं इनटू 2 to 3 पार्ट्स, और वो पाउडर फॉर्म में भी बन जाते हैं। ऑल्सो नॉन मेटल्स जो रहते हैं, अगर हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल का कंपैरिजन करें तो मेटल्स मोस्ट प्रोबेबली मीन्स 99% वो
सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, एक्सेप्शनल मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स अगर देखा जाए तो नॉन मेटल हम लोग को गैसीय स्टेट में भी मिल सकता है, सॉलिड स्टेट में भी मिल सकता है, और एक्सेप्शन कुछ जो है वो हम लोग को लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, हम लोग नॉन मेटल्स का अगर देखा जाए तो नॉन मेटल शाइन नहीं करते हैं, नॉन मेटल्स में मेलिएबिलिटी नहीं रहते, मतलब उससे हम लोग फ्लैट शीट तैयार नहीं कर सकते। ऑल्सो डक्टिलिटी उसमें नहीं रहती, मतलब नॉन मेटल्स में से वी कैनॉट फेच वायर्स। ओके, ऑल्सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई अगर आप देखोगे तो प्लास्टिक प्लास्टिक हमारे जो वायर्स रहते हैं घर में लगाए हुए, तो वायर्स का जो कोटिंग रहता है, अंदर हमारे कॉपर की वायर रहती है जो एलिमेंट्स की बनी हुई है, बट बाहर का जो कोटिंग रहता है वो प्लास्टिक का, वो नॉन मेटल से बना, मतलब प्लास्टिक इज अ नॉन मेटल, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि खाली मेटल ही हम लोग को हेल्प करता है, हम लोग को नॉन मेटल भी हेल्प करते हैं, बिकॉज जो वायर है हमारे घर की, इसमें कॉपर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही उसका इंसुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। इंसुलेशन मतलब आउटर कवरिंग ऑफ प्लास्टिक। ओके, सो दोनों भी हेल्पफुल है। देन आफ्टर मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स ऐसा सब्सटेंस है, ये एलिमेंट ही है बट वो ऐसा सब्सटेंस है जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब थोड़ा मेटल भी है, थोड़ा नॉन मेटल भी है। इसका मतलब ये है कि ये गुड कंडक्टर भी नहीं है, ये बैड कंडक्टर भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग रेगुलेट, अगर हम लोग कोई भी करंट या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को रेगुलेट करनी रहती है तो हम लोग यहाँ पे मेटलॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर कोई वायर है एक कॉपर का जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ओके, बट अगले ही एक एंड पे हम लोग ने कॉपर वायर के सामने एक छोटा सा बल्ब रखा है। ओके, जो बल्ब की कैपेसिटी बहुत कम है, तो अगर वायर में से करंट एकदम फास्ट स्पीड पे जाए, ओके, तो वो बल्ब को अटैच होते ही बल्ब ब्लास्ट हो सकता है। तो हम लोग एक कर सकते हैं कि उसके बीच में हम लोग अगर मेटलॉइड लगा दें, मतलब कॉपर वायर के एंड पे मेटलॉइड लगा के, मेटलॉइड के एक एंड पे अगर हम लोग बल्ब लगा दें तो व्हाट विल हैपन, वो मेटलॉइड क्या करेगा, करंट के स्पीड को रेगुलेट करेगा, मतलब वो गुड कंडक्टर भी नहीं और बैड कंडक्टर भी नहीं, तो वहाँ पे करंट का जो स्पीड है और उसका जो इम्पैक्ट है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ओके, और वहाँ पे बल्ब को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये बेसिकली हम लोग मेटल रजिस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर टू रेगुलेट द स्पीड। ओके, मतलब मेटल के और भी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसके यूजेस भी है। तो उसका एग्जांपल सिलिकॉन एंड आर्सेनिक है, ये हम लोग ने ज़्यादा तौर पे सुना नहीं रहेगा। एंड देन बाद में इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस, हम लोग देखें तो इनर्ट गैस ये एलिमेंट की ऐसी कैटेगरी है जो मतलब एकदम अलग से हट के रहती है। इसका मतलब ये है कि मेटल्स अगर देखें, नॉन मेटल्स अगर देखें, मेटलॉइड्स अगर देखें हम लोग, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इनकी केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब एनवायरनमेंट में अगर हम लोग उनको रखें, अगर आप लोहा भी रखो, आयरन, इफ यू पुट इट इनटू द एनवायरनमेंट, ड्यू टू वाटर, ड्यू टू एयर, ड्यू टू टेम्परेचर, उनके अंदर कुछ तो रिएक्शन होती है, उनका थोड़ा शेप चेंज होता है या फिर करोजन होता है, अलग अलग से ऑपरेशंस होते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के साथ। बट इनर्ट गैस ऐसा एलिमेंट है जो खुद ही एक राजा है, इट्स लाइक अ किंग। तो वो किसी में, मतलब उसको उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। ओके, इट्स अ सेपरेट कैटेगरी, मतलब इनका ना किसी से रिएक्शन होता है, ना किसी के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है। सो हेलियम एंड नियॉन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, और इनर्ट गैसेस हम लोग बेसिकली कुछ ऑपरेशंस में भी यूज़ करते हैं, लाइक अगर मुझे कुछ कार्बन कंपाउंड्स रहेंगे तो उनको अगर मुझे मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो इन दैट केस अगर मैं मतलब ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेट्स नॉट गो इन डीप, बट उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ओके, एडिबल फॉर्म में, अगर नॉन एडिबल फॉर्म में है कुछ तो उसको एडिबल फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो आई बेसिकली टेक हेल्प ऑफ इनर्ट गैस। वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। ओके, उसके बाद है हम लोग का कंपाउंड। तो कंपाउंड में हम लोग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का बात करेंगे। उसका बेसिक और एकदम कॉन्क्रीट अगर मुझे आपको एग्जांपल देना होगा, तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, आपको कंपाउंड का भी पता ही है कि कंपाउंड जो बना हुआ है वो एलिमेंट से बना हुआ है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली उसमें
कार्बन जो है, कार्बन एलिमेंट वो इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर मैं बोलूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ये शेयरिंग से होता है, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में भी ये कवर किया है। आयोनिक बॉन्ड मतलब क्या रहता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं लेते हैं, करेक्ट, तो उसको बोलते हैं, उससे जो बॉन्ड बनेगा दो एलिमेंट्स के बीच, उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। और अगर हम लोग कार्बन में ही बेसिकली शेयरिंग होता है, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें, मतलब पूरी तरीके से देंगे भी नहीं, पूरी तरीके से लेंगे भी नहीं, एक कॉमन ऑर्बिट में वो घूमते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे हम लोग शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हम लोग क्या शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जब कोई दो एलिमेंट एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के बीच, तभी जाके कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनने में कार्बन जो है एलिमेंट वो माहिर है। तो कार्बन मोस्ट प्रोबेबली 110% वो शेयरिंग पे भी भरोसा रखता है कार्बन। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे रहते हैं जिसके अंदर कार्बन का लेना देना नहीं रहता है, और लेना देना हो सकता है इन इन टर्म्स ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट के जो अगर रहेंगे कार्बोनेट के कंपाउंड तो उसमें कार्बन रहता है, बट इनऑर्गेनिक में कैसा रहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड के पॉसिबिलिटीज कम रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड उसमें नहीं रहता है, आयोनिक बॉन्ड से ही वो ऑर्गन्स बन मतलब कंपाउंड्स बनते हैं। ओके, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड करके वहाँ पे कंपाउंड नहीं बनाता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ओके, जो आयोनिक बॉन्डिंग पे निर्भर रहता है। ओके, आयोनिक और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स भी रहते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेरेटिव टू ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में तो कार्बन रहता ही रहता है, इनऑर्गेनिक में कार्बन ज़्यादातर नहीं रहता है, वो अलग फॉर्म में रहता है। मतलब दूसरे मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रह सकता है, और ऑक्सीजन के साथ ग्रुप करने के बाद वो ऑर्गेनिक में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे मिक्सचर, जो सब्सटेंस की अलग कैटेगरी है। मिक्सचर में भी दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रह सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सटेंसेस हर वक्त एलिमेंट ही रहे। मिक्सचर एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स का हो सकता है, मिक्सचर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड का हो सकता है। मिक्सचर जैसे हम लोग बोलते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, इनका मिक्सचर हो सकता है। एलिमेंट में मेटल्स एंड मेटल्स का भी हम लोग ऑल टुगेदर करके मिक्सचर बना सकते हैं। तो मिक्सचर में भी अगर हम लोग देखा जाए तो मिक्सचर में दो कैटेगरीज है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बेसिकली क्या है। तो होमोजीनियस मिक्सचर बेसिकली ऐसा मिक्सचर है जो जिसमें दो सब्सटेंस अगर एक साथ मिक्स हो जाए तो उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल रहता है, और उनकी आइडेंटिटी, मतलब अगर मैं पानी लूँ और सॉल्ट लूँ, और अगर मैं सॉल्ट पानी में डालूँ, उसके बाद जो सॉल्ट वाटर क्रिएट होता है, उसके अंदर मैं डायरेक्टली चेक नहीं कर सकता कि सॉल्ट कहाँ पे बैठा है और वाटर, वो मिक्सचर रहता है, उसमें सॉल्ट हम लोग फेच आउट करना डिफिकल्ट रहता है। ओके, मतलब ये पूरी तरीके से फेच आउट करना, मतलब हम लोग फेच आउट कर सकते हैं, राइट, बट डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना कि यहाँ पे सॉल्ट है, ये थोड़ा सा मतलब ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स होता है। ओके, उसके बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर रहता है, अगर फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो कि मैं वाटर लिया हूँ और वाटर में मैंने क्या किया, सॉइल डाल दिया। ओके, सो व्हाट विल हैपन, सॉइल अगर पानी में मिक्स हो जाए तो भी हम लोग सॉइल की आइडेंटिटी वो पानी में चेक कर सकते हैं कि सॉइल वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट है। मतलब ये जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, दो सब्सटेंस खुद की आइडेंटिटी वहाँ पे रखते हैं। ओके, सो दिस इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होप सो यू आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हुआ है। अगर ये क्लियर हुआ है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
and that is the simple question from my side is, what is your body is made up of? आपका टिपिकल आंसर रहेगा कि अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड आई अग्रीड फॉर इट। ओके, बिकॉज हम लोग ने अभी तक यही पढ़ा है 5th स्टैंडर्ड से लेकर 9th स्टैंडर्ड तक कि हमारा बॉडी सेल से ही बना है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, विच इज़ राइट ओनली। ये टिपिकल आंसर है, हम लोग उसको अभी साइड में रखते हैं। व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ, ये भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट? बिकॉज बॉडी इज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग से हमारा वर्ल्ड बना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डाले। तो हमारा टिपिकल आंसर रहेगा कि नॉन लिविंग थिंग्स किससे बने हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से। ये भी हमारा आंसर है अभी तक का। तो विल टेक इट फॉरवर्ड। ओके, लेट्स प्ले अ गेम। ओके, हम लोग पहले बात करेंगे यूनिवर्स। हमारा यूनिवर्स अगर देखा जाए तो हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैक्स नंबर ऑफ गैलेक्सीज। ओके, हमारा हम भी एक गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम है मिल्की वे, करेक्ट, आकाशगंगा। ये आकाशगंगा, ऐसे बहुत सारे आकाशगंगा, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज अगर इकट्ठा आए तो उससे हमारा यूनिवर्स बना है। तो अगर चलो इसमें से हम लोग एक गैलेक्सी एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हमारा मिल्की वे। तो हमारे मिल्की वे को अगर हम लोग देखें और उसको एक्सप्लोर करें, मिल्की वे में अगर हम लोग जाएं तो मिल्की वे में हम लोग को क्या मिलेगा? नेबुला। आपको नेबुला पता है, जहाँ पे स्टार का बर्थ होता है। ओके, तो स्टार की मदर एंड स्टार के फादर नेबुला ही रहते हैं। उसके बाद वास्ट नंबर ऑफ स्टार्स, यहाँ पे स्टार्स नहीं है, स्टार्स है, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है। सो वास्ट नंबर ऑफ स्टार, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स रहते हैं गैलेक्सी में, प्लैनेट्स रहते हैं, कॉमेट्स रहते हैं, एस्टेरॉइड्स रहते हैं, सोलर सिस्टम्स रहते हैं, गैसेस वगैरह रहते हैं। आपको तो पता ही, नेबुला में तो फिक्स्ड हाइड्रोजन एंड हेलियम के गैसेस रहते हैं। तो हमारे ये गैलेक्सी इन सभी से बनी हुई है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग प्लैनेट ही ले लें या फिर हम लोग एक सोलर सिस्टम ले लें, तो हमारी ही सोलर सिस्टम हम लोग चूज़ करते हैं कि गैलेक्सी ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम से बनी हुई है, तो उसमें से हम लोग एक सोलर सिस्टम ले लेते हैं। मतलब अभी तक हम लोग को ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स गैलेक्सी से बना है, हमारी गैलेक्सी बहुत सारे सोलर सिस्टम इकट्ठा आने से बनी है। तो उसमें से हम लोग ने एक सोलर सिस्टम लिया, जहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो सोलर सिस्टम में क्या रहता है? स्टार्स रहते हैं, प्लैनेट्स रहते हैं, एस्टेरॉइड्स रहते हैं, मेटियर्स रहते हैं। ओके, मेटियर्स में तो आपको पता रहेगा, उल्का, जो हमारे अगर ग्राउंड पे पड़े, मतलब वो स्पेस से आती है, स्पेस से आने के बाद वेन एवर इट कम्स ऑन द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, तो उसको क्या रहता है? दैट स्टोन इज विद द फायर। ओके, वो स्टोन जो फॉल होता है उसको फायर रहता है, तो उसको हम लोग मेटियर बोलते हैं। ओके, अगर इसमें से हम लोग खाली एक प्लैनेट ले लें, तो लेट्स से कि हम लोग कंसिडर करते हैं हमारी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का, जहाँ पे फाइंड आउट हुआ है वो अर्थ हम लोग लेते हैं। ओके, तो प्लैनेट में हम लोग को क्या मिलेगा? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और ये दोनों भी किससे बने हुए हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस से। तो अगर हम लोग इसमें से खाली लिविंग थिंग का एक कॉन्सेप्ट ले ले, तो लिविंग थिंग किससे बना हुआ है? हमारे ऑर्गन सिस्टम से। सो आवर फ्लो इज गोइंग फ्रॉम यूनिवर्स टू गैलेक्सी, गैलेक्सी टू सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम टू प्लैनेट, प्लैनेट टू लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स किससे बना है? ऑर्गन सिस्टम से। आपको ऑर्गन सिस्टम्स पता ही रहेगा, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम रहेगा, राइट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स हमारे इकट्ठा आने के बाद ह्यूमन बींग बना है, जो एक ऑर्गन, जो एक लिविंग थिंग ही है। तो अगर हम लोग ऑर्गन सिस्टम में से कंसिडर करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम ले ले कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम हम लोग अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिडर करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम किससे बनी है? बहुत सारे ऑर्गन से, जिसमें हमारा क्या आता है? पूरा ईसोफेगस आता है, उसके अंदर हम लोग का अलिमेंट्री कनल आएगा, उसके बाद हमारा माउथ, टंग और स्टमक आएगा, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स। अगर हम लोग ऑर्गन्स की बात करें, एक ऑर्गन की बात करें, तो एक ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज से। अगर हम लोग टिश्यूज की बात करें तो एक टिश्यू बना है नंबर ऑफ सेल्स से। अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स बने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हम लोग ने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था ऊपर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एवरी ऑर्गेनिज्म, जब उसको मतलब अगर वी गेट, सपोज आई गेट
आई आई डाइज बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उसके बाद क्या होगा, मेरा बॉडी बर्न किया जाएगा। तो ये बर्न करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है लास्ट में, ऐश। ऐश इज व्हाट, ब्लैकिश इन कलर। तो ब्लैक कलर किसका रहता है, कार्बन का। तो ये जो ऐश रहता है, ये ऐश बेसिकली कार्बन है। तो यही हमारा प्रूफ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हमारा हमारे सेल्स बने हुए हैं। तो अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को खोले, मतलब हमारे जो सेल्स है, आपको आपको पता है कि हमारे सेल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड की लिस्ट अगर मैं आपको बोलूँ, तो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स। मिनरल साइड में रखो, मिनरल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएंगे, बट फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो मेजर चंक है, राइट, ये जो मेजर कंपाउंड्स है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। और हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए हम लोग को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स रहता ही रहता है, और हमारी बॉडी भी उससे बनी रहती है। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग जलाए, राइट, इन शॉर्ट हमारी बॉडी, ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग को क्या मिलेगा, आपको तो पता ही है कि प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स किससे बने हैं, चार बेसिक एलिमेंट से। हमारे प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स चार मेजर एलिमेंट से बने हुए हैं। उसमें सबसे बड़ा है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है नाइट्रोजन। ओके, तो ये ध्यान में रखना कि हमारे जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, भले वो प्रोटीन रहे, कार्बोहाइड्रेट्स रहे, फैट्स रहे, उसमें चार कंटेंट रहेंगे ही रहेंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड लास्ट में नाइट्रोजन। तो ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ये बिल्डिंग एलिमेंट्स है। ओके, तो ये ज़रूर ध्यान में रखना कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन चारों एलिमेंट से बने हुए। अभी हम लोग आ गए एलिमेंट्स पे। तो हम लोग ने ऊपर सब्सटेंस का पढ़ाई किया, तो उसमें एलिमेंट एक कैटेगरी था। ओके, और एलिमेंट्स, मैंने आपको एलिमेंट्स के चार नाम बताए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ये सभी के सभी एलिमेंट्स है। हाँ, नो मैटर, इसमें से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये क्या है, नॉन मेटल ही है। ओके, और ये नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल किससे बने हुए एलिमेंट्स, किससे बने हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल। जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम्स। एंड एटम्स किससे बने हैं, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, जो जिसके नाम आपको पता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल से क्या बना है, एटॉम्स। तो अभी हम लोग फ्लो पे घुसते हैं। ओके, तो हमारा यूनिवर्स किससे बना है, नंबर ऑफ गैलेक्सी से, जो हम लोग ने कवर किया था। गैलेक्सीज किससे बने हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम किससे बना है, बहुत सारे प्लैनेट से। प्लैनेट्स किससे बने हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से। तो हम लोग लिविंग थिंग्स कंसिडर करेंगे। लिविंग थिंग्स किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम्स किससे बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन से। बहुत सारे ऑर्गन्स किससे बने हैं, बहुत सारे टिश्यूज से। बहुत सारे टिश्यूज बने हैं बहुत सारे सेल्स से। बहुत सारे सेल्स किससे बने हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसमें प्रोटीन, फैट्स, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर वाटर वगैरह वो सब आएगा। तो उनको अगर हम लोग तोड़े, तो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बना है, हर एक प्रोटीन तो एलिमेंट से बना है। एलिमेंट्स आपको पता ही है, प्रोटीन, हाइड्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। एलिमेंट्स अगर हम लोग देखें, एलिमेंट्स को अगर फोड़े, अगर नाइट्रोजन को फोड़े हम लोग, अगर हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करें, अगर हम लोग ऑक्सीजन को भी ब्रेक डाउन करें, तो वो किससे बना है, एटम्स से। एंड अगर हम लोग एटम्स अगर देखें, तो एटम्स किससे बने हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अभी मेरा क्वेश्चन है, फाइनल आंसर ऑफ टू क्वेश्चंस, जो हम लोग ने बोला था कि हमारी बॉडी किससे बनी है। हमारी बॉडी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग अगर हम लोग देखें, तो लिविंग थिंग हम लोग को फाइनली कहाँ से समझा, किससे बना है, फाइनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से। अगर आप उल्टा जाओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से एटॉम बनते हैं, एटॉम से एलिमेंट बनते हैं, एलिमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से सेल बनता है। हमारा स्टडी अभी तक इधर ही था कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट सेल्स किससे बने हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे बने, एलिमेंट से बने। एलिमेंट्स किससे बने, एटॉम से बने। एटॉम्स किससे बने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बने। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमारा सेल इनसे ही बना है,
तो हमारी बॉडी भी किससे बनी है, इनसे ही बनी है। तो सेल भी आंसर राइट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी आंसर राइट है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट। तो हम लोग एटम से ही बने हुए हैं। ओके, सो ये दोनों का आंसर है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। ओके, so this is just for your understanding. Okay, hope so you understood this video. We'll stop for now and we'll cover the next pages in the next video. Hope so you enjoyed this. Thank you.